सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में y बराबर 4 sin थीटा ओवर 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा थीटा का एक वर्धमान फलन है। ध्यान रहे निरंतर वर्धमान नहीं बोला है, वर्धमान बोला है। इसके लिए dy ओवर dx विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ना कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वर्धमान और निरंतर वर्धमान में यही अंतर है। निरंतर वर्धमान होता तो dy ओवर dx जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होता, लेकिन सिर्फ वर्धमान है तो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। तो हम dy ओवर dx प्राप्त करेंगे और इस अंतराल में इसको से प्रूव करेंगे कि इसका मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ऋण का कभी भी नहीं हो सकता। चलिए शुरू करते हैं। y बराबर दिया हुआ है, y बराबर 4 sin थीटा ओवर 2 प्लस cos थीटा और माइनस थीटा dy ओवर डी थीटा dy ओवर डी थीटा। ये आंसर में है और ये अलग है, इसको अलग करेंगे तो 2 प्लस कॉस थीटा इसका तो होल वर्ग कर देंगे। हर डिफरेंशिएशन ऑफ अंश यानी 2 प्लस कॉस थीटा डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? अंश का 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा और डिफरेंशिएशन ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा -1 थीटा का -1। डिफरेंशिएशन करते हैं dy ओवर डी थीटा बराबर 2 प्लस कॉस थीटा ऐसा ही रहेगा और 4 साइन थीटा ये 4 साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा माइनस 4 साइन थीटा, इसका हो जाएगा 0 माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन थीटा हो जाएगा, गुणा कर दिया सीधा। बटे 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर -1। हम आगे सॉल्व कर लेते हैं dy ओवर डी थीटा बराबर गुणा करेंगे 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इधर गुणा करेंगे स्क्वायर करके माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ओवर 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं dy ओवर डी थीटा बराबर 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉमन तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल वर्क कर देंगे तो माइनस इसके अंदर आएगा 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा तो माइनस हो जाएगा -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा ये हो जाएगा और बटे में हम 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, 4 यहाँ आएगा, 4 - 4 कट जाएगा। आगे देखते हैं सॉल्व करके।
ये हमने पिछला ही उतार लिया है, ये इससे कट जाएगा। ये 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यानी डी वाई ओवर डी थीटा बराबर 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो डी वाई ओवर डी थीटा, कॉस थीटा कॉमन, 4 माइनस कॉस थीटा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब हमने ये ऐसा इसलिए किया है गुणनखंड करके, तो अलग अलग हमें पता लग जाए कि 0 से बड़ा है, बराबर है या छोटा है। अब हम देखेंगे अंतराल 0 से π/2 में कॉस थीटा का मान बड़ा भी हो सकता है 0 से और बराबर भी हो सकता है। कॉस π/2 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 तो बड़ा हो गया और 0 भी हो गया, मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अब इसी के आधार पे हम इन सबको देखेंगे कि 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो ये तो 0 से बराबर और बड़ा दोनों हो सकता है, मतलब 0 अगर हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा। ये तो 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि या तो 0 से बड़ा हो गया, बराबर होगा, अगर 0 हो भी गया तो भी 2 बना रहेगा, 2 का वर्ग 4, मतलब ये 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा ही रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है वो बड़ा हो सकता है, 0 से बराबर नहीं हो सकता। ऐसे ही कॉस थीटा का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से भी बड़ा नहीं हो सकता है। कॉस थीटा का मान हमेशा कैसा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा या फिर बराबर रहेगा, है ना। तो अगर बराबर भी हो जाता है तब भी इसका मान 1 आएगा, 3 रहेगा, 0 से बड़ा आएगा, मतलब इसका मान भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। 4 माइनस कॉस थीटा, तो 4 माइनस cos theta will be greater than 0 always, not equal to 0। 1 से बड़ा हो नहीं सकता, 4 होना चाहिए तब 0 होगा, ये कम से कम 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब इसमें ऐसा रहेगा, अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, cos theta is less than or equal to or greater than or equal to 0, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसमें। तो मेन मकसद है कि हमें तीनों क्वांटिटी जो हमारी हैं इनका मान निकालना था। अतः डी वाई ओवर डी थीटा जो आएगा हमारा, वो कैसा हो सकता है, बराबर हो सकता है 0 के और बड़ा भी हो सकता है, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू -0 बिलोंग्स टू 0 से π/2। 0 से π/2 में थीटा के लिए ये संभावना है कि डी वाई ओवर डी थीटा का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ये वर्धमान होने की शर्त है। अतः अंतराल 0 से π/2 में फलन y बराबर 4 sin थीटा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा वर्धमान है, वह बनेगा वर्धमान फलन है।